राम राम जी आप सबको। तो पहले दो एकादशी मैंने सुनाई थी कहानी। तो तीसरी एकादशी की मैं कहीं चली गई थी, तो आज मैं तीसरी भी और चौथी भी दोनों एकादशी में डालूंगी यूट्यूब पर। ध्यान से कहानी सुनना और देखना। पहली थी माघ शुक्ला जया एकादशी। तो इस एकादशी का भी बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण जी बोले कि धर्मराज पुत्र धर्मराज को सुनाया है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है जया। इसका महात्म पद्म पुराण में लिखा हुआ है और ये भी शांति प्रदान करती है और विजय देती है। तो इसका भी एकादशी का बड़ा महत्व है। शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एक समय में सौरभपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्व एक जाति है, वे गान कर रहे थे और अप्सरा जो है वहाँ पर नाच रही थी। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। उसमें एक पुष्पवती नाम गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक माल्यन का पुत्र भी था। वो पुत्र भी था माल्यवान का, और माल्यवान नामक एक मालिन का पुत्र था। मालिन का वह दोनों प्राय परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। मतलब दोनों एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें ये विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। आपस में वे प्रेम हो गया और प्रेम हो गया तो एक दूसरे में देखने लगे। दृष्टि मिल गई, आंखों से आंखें मिल गई और प्रेम हो गया। तो माल्यवान तो दीवाना गाना भूल गया, वो तो भूल गया गाना भी। और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। दोनों भूल गए, आप अपने कर्तव्य को दोनों ही भूल गए, क्योंकि वह पागल थे, प्रेम में पागल थे। देवराज देवराज इंद्र ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। राक्षस की योनि मिल गई और भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है जो सभा में अपने ऐसी वैसी बातें बोलता है और प्रेम में वलीन थे, इसलिए उनको ऐसा दंड मिला। भरी सभा में उनको दंड दे दिया कि तुम जो है पिशाच योनि में चले जाओ। तो ऐसा दंड दिया। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है, तुम्हें अच्छा भोजन नहीं मिलेगा और तुम इसके योग्य नहीं हो, इसलिए आपको अपवित्र भोजन मिलेगा। ऐसा कहकर स्वर्ग में गिरा दिया, स्वर्ग से गिरा दिया। वह स्वर्ग में थे तो उनको अप्सरा को और उसको गिरा दिया, माल्यवान को। तो ऐसा कहकर और स्वर्ग रोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए हुए। बद्रीनाथ भी एक पवित्र जगह है। वहाँ आगे यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन माना मिलता। पापियों के देश में नहीं गए, वह बद्रीनाथ गए जहाँ पर धार्मिक लोग रहते थे, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। तपोभूमि है, भगवान की भूमि है बद्रीनाथ, वहाँ पर निवास स्थान किया। यदि पापियों की नगरी में जाते तो उन्हें अच्छा खान पान नहीं मिलता। तो वो तपोभूमि पर निवास करने लगे। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। जीवन से तो उदास होना ही था, उनको कष्ट मिला। एक दिन भूख हड़ताल कर दी और रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। रात्रि में भगवान बद्रीनाथ के गुण गाने लगे और गुण गाकर उन्होंने रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़कर काल जया एकादशी का व्रत था। उस दिन था जिस दिन उनकी पिशाच योनि छूट गई।
स्वर्ग से विमान आए, उन्हें ऊपर चढ़कर काल जया एकादशी का व्रत था। उस दिन आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान किया, तो इसके प्रभाव से तुम्हारी जो थी पिशाच योनि छूट गई और स्वर्ग में चले गई। तो ये शुक्ला जया एकादशी का व्रत का महत्व है कि देखो भगवान जो है, जो व्यक्ति ये व्रत करता है उसके भी कष्टों को दूर करते हैं और इसलिए इस एकादशी का भी बड़ा महत्व है। एकादशी माता की जय हो, श्री कृष्ण जी की जय हो।